मन की आवाज प्रतिज्ञा के आने वाले एपिसोड काफी ट्विस्ट और धमाकेदार होने वाले हैं। शक्ति ने ऐसा फैसला सुना दिया है जिसे सुनकर ठाकुर सज्जन सिंह के होश उड़ जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें और प्यारा सा कमेंट छोड़कर जाना। कहानी में यहाँ पर कृष्णा घर के नौकरों से अपनी मालिश करवाते हुए और आंखें दबवाते हुए आराम फरमा रहा होता है। तभी शक्ति काम से वापस आता है और कहता है, हे शंकर, मुझे पानी डाल दो, हाथ पैर धोने हैं। मैं बहुत थका हुआ हूँ, लेकिन कृष्णा उसे रोकते हुए कहता है, रुको शक्ति भैया, तुमसे देखा नहीं जाता क्या? मेरी मालिश हो रही है। देखो ना, अंग दर्द कर रहा है, लेकिन अब कितना अच्छा लग रहा है। शक्ति कृष्णा की यह बात सुनकर भड़क जाता है और कहता है, बाबा, तुम तो ऐशो आराम की जिंदगी जीते हो। घर में बैठे बैठे तुम्हें हर चीज मिल जाती है। हम दोनों भी इसी घर के बेटे हैं, लेकिन यह चमक धमक वाली जिंदगी जो तुम जी रहे हो, इसे मैं भी जी सकता था, मगर बाबूजी ने हमें कभी ऐसी जिंदगी जीने नहीं दी। मेहनत हम करें, पसीना हम बहाएं और ऐश तुम करो, आखिर क्यों? हम मजदूरों की तरह दिन रात काम करते हैं और तुम घर में बैठकर आराम करते हो। इसलिए आज मेरी बात भी सुन लो, जब तक तुम काम नहीं करोगे तब तक मैं भी काम पर नहीं जाऊंगा। मैं भी अब घर में बैठकर ऐश करूंगा। कृष्णा शक्ति की बात सुनकर कहता है, मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। यह सुनते ही शक्ति का गुस्सा और बढ़ जाता है। वह कहता है, बचपन से ही बाबूजी ने तुम्हें सिर पर बैठा कर रखा है। उनके लाड़ प्यार ने तुम्हें बिगाड़ दिया है। तुम घर का कोई काम नहीं करते और बाहर का काम भी नहीं करते। तभी ठाकुर सज्जन सिंह और ठकुराइन वहां पहुंचते हैं। ठाकुर शक्ति से पूछता है कि आखिर इतनी आवाज क्यों आ रही है। फिर वह कृष्णा की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि यह तो घर में बैठकर खाने वाला है, लेकिन तू तो मेरा असली बेटा है, मेरा दाहिना हाथ है। तू ऐसी बातें क्यों कर रहा है? शक्ति साफ कह देता है, नहीं बाबूजी, अब बहुत हो चुका है। आज मैं कसम खाता हूं कि जब तक बाबा काम नहीं करेगा तब तक मैं भी काम पर नहीं जाऊंगा। मैं भी घर में बैठकर आराम करूंगा। ठाकुर सज्जन सिंह शक्ति को समझाते हुए कहते हैं कि वह ऐसी बातें न करे, क्योंकि उसका बाबूजी उससे बहुत प्यार करता है। लेकिन शक्ति के दिल में वर्षों से दबा दर्द बाहर आ जाता है। वह कहता है, आपने कभी मुझसे प्यार किया ही नहीं। जब भी मेरे ऊपर हाथ उठाया, मारने के लिए उठाया, लेकिन बाबा को हमेशा आशीर्वाद और प्यार मिला। हम दोनों में इतना भेदभाव क्यों किया? शक्ति की बात सुनकर ठाकुर सज्जन सिंह की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह भावुक होकर कहता है, बेटा, ऐसी बातें मत कर। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हारी ऐसी बातें मेरा दिल तोड़ देती हैं। मैंने कभी तुम दोनों में अंतर नहीं किया। मेरे लिए मेरे तीनों बच्चे बराबर हैं। लेकिन शक्ति फिर भी अपने दिल की बात कहता है कि बचपन से लेकर आज तक उसने मेहनत की है, जबकि कृष्णा को हमेशा लाड़ प्यार मिला। इतना कहकर शक्ति वहां से चला जाता है। इसके बाद दादी और प्रतिज्ञा कृष्णा को समझाती हैं कि आखिर वह कब तक ऐसे घर में बैठा रहेगा। उसे अपने परिवार के लिए कुछ काम करना चाहिए और घर की जिम्मेदारी संभालनी चाहिए। लेकिन कृष्णा साफ कह देता है कि कुछ भी हो जाए, वह काम करने नहीं जाएगा। यह सुनकर ठाकुर सज्जन सिंह बेहद टूट जाता है और कहता है कि आखिर उसने ऐसा कौन सा पाप किया था कि बुढ़ापे में उसके दोनों बेटे ही उसका साथ छोड़ रहे हैं। वह रोते हुए कहता है कि अब क्या उसे ही फिर से काम करना पड़ेगा? अपने पिता की यह हालत देखकर ठकुराइन और प्रतिज्ञा की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। ठाकुर कहता है कि आज उसके दोनों बेटों ने उसका साथ छोड़ दिया है, जबकि शक्ति ही उसका हाथ बटाता था और उसके साथ काम पर जाता था। अब वह अकेला क्या करेगा? दादी भी ठाकुर सज्जन सिंह को खरी खोटी सुनाते हुए कहती है कि जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। उसने वर्षों से यही देखा है कि ठाकुर ने अपने बेटों को अपने ही तरीके से बड़ा किया और आज घर में उसी की भाषा सुनाई दे रही है। इतना कहकर दादी वहां से चली जाती है। वहीं ठकुराइन अपने पति को समझाती है कि उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। चाहे दोनों बेटे उनका साथ छोड़ दें, लेकिन वह उनका साथ कभी नहीं छोड़ेगी। वह कहती है कि बुढ़ापे में वह खुद उनका ख्याल रखेगी और उन्हें बेटों के सहारे रहने की जरूरत नहीं है। यह सुनकर ठाकुर सज्जन सिंह की आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। ठकुराइन उन्हें समझाती है कि शक्ति ने गुस्से में यह सब कहा है, कल तक वह दोबारा उनके साथ काम पर चला जाएगा और दोनों भाई पहले की तरह हो जाएंगे। प्रतिज्ञा यह सब देखकर अंदर से टूट जाती है, क्योंकि वह भी कृष्णा को बार बार समझाकर थक चुकी है कि उसे काम करना चाहिए, लेकिन कृष्णा अपनी जिद छोड़ने को तैयार नहीं है।
अगले दिन सुबह ठाकुर सज्जन सिंह शक्ति से कहते हैं, चलो शक्ति, काम पर जाना है। जल्दी खाना खाओ और चलो। लेकिन शक्ति उनकी बात को नजरअंदाज करते हुए खाना खाने लगता है। ठाकुर दोबारा उसे आवाज देता है, लेकिन शक्ति साफ कह देता है, नहीं बाबूजी, मैंने कल कसम खाई थी। जब तक बाबा काम नहीं करेगा तब तक मैं भी काम पर नहीं जाऊंगा। बाबा दिन भर घूमता है, आराम करता है और ऐश की जिंदगी जीता है। क्या मेरा हक नहीं है ऐसी जिंदगी जीने का? मैं भी आराम कर सकता हूँ। काम मैं करूं और ऐश कोई दूसरा करे, ऐसा अब नहीं होगा। जब तक बाबा कमाई करके घर में पैसे नहीं लाएगा तब तक मैं भी काम नहीं करूंगा। शक्ति की बातें सुनकर ठकुराइन भी गुस्से में आ जाती है। ठाकुर सज्जन सिंह बेहद दुखी होकर कहते हैं कि देख लो, उसके दोनों बेटे किस तरह आज अपने बाप का हाथ छोड़ रहे हैं। बुढ़ापे में अब उसे ही काम करना पड़ेगा और इन